पेट्रोल और बिजली महंगी होने के बाद महंगाई का सुनामी आ चुका है। अशय खरोनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। सस्ते बाजार में भी कुछ सस्ता नहीं। कई शहरों में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। महंगाई की दलदल में फंसे अवाम की चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं। इस्लामाबाद से आशीष शुएब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशियाए खुरनोश की कीमतों को जैसे पर लग गए। फल हो या सब्जियां, चीनी हो या आटा, महंगाई का दौरा कोई पूछने वाला नहीं। अदरक 1000 रुपए, लहसुन 492 रुपए, मटर 270 रुपए, टींडा 170 रुपए, शिमला मिर्च 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सस्ते बाजारों में फलों के रेट भी आम मार्केट से नुमाया है। सेब 160 से 176 रुपए, अंगूर 305 रुपए, आड़ू 220 रुपए, अनार 230 रुपए फी किलो, जबकि केला 155 रुपए फी दर्जन के हिसाब से मिल रहा है। सब्जियों फलों के साथ साथ चीनी और आटे के रेट सुनकर शहरी नाला नजर आए। महंगाई तो बहुत उरूज पे है। कोई चीज लेने की सकत गरीब बंदे की खत्म हो चुकी है। किसी चीज में भी कोई रियायत नहीं है। बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। और ये चीज देखी जाए ना तो ये अदरक है ना, ये सब बाहर से आ रहा है। जाहिर बात है जब बाहर से आएगा, पेट्रोल महंगा हो चुका है मजीद, उसके हिसाब से भी देखा जाए ना तो ये अदरक पर बहुत असर पड़ा है और चीज़ों पे भी बहुत असर पड़ा है महंगाई के दिन। अब तो लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, तो हर चीज ने मतलब असरात की है। मतलब ये भी बाजार भी महंगे हैं। दुकानदार भी महंगा माल मिलने की शिकायत करते रहे। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील की है। महंगाई से परेशान हर कोई। कराची में चीनी 190 रुपए और आटा 160 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। हम्माद यूसुफ से हम मजीद डिटेल्स लेंगे। इस वक्त कराची के क्या हालात हैं? जी, महंगाई थम नहीं रही और अशियाए खुर्दनोश जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रही है। चावल, आटा, रोज़मर्रा की जो घर की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं अशियाए खुर्दनोश, वो महंगी होती नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो कराची में हमने देखा कि आटा और चीनी का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। चीनी जो है वो कराची में 190 से 200 रुपये किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। अगर मैं फ़ाइन आटे की बात करूँ जो कराची वाले खाते हैं फ़ाइन आटा, वो 180 रुपये और 170 रुपये किलो के भी कहीं कहीं फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा अशिया खुर्दनोश की महंगे दामों में जो है बेचे जा रही हैं चीज़ें। अगर मैं आपको बात करूं चावल की, जो सबसे सस्ता चावल इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है वो टोटा चावल 220 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर दालों की बात करूं तो दाल इस वक्त जो है मूंग की अगर मैं बात करूं तो 300 रुपये किलो में जो है वो दाल मूंग की फ़रोख्त की जा रही है। चीनी की अगर मैं बात करूँ तो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तियाब नहीं है और मार्केटों में चीनी 190 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद जो है शहरी शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि चाय वगैरह और दूध वगैरह जब बच्चों को दूध दिया जाता है उसमें भी चीनी की ज़रूरत होती है, तो चीनी ना होने की वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, पेशावर में भी महंगाई का तूफान है। चीनी फी किलो 190 से 195 रुपए में बिक रही है। लोबिया 600 रुपए, दाल माश 560, जबकि जिंदा मुर्गी फी किलो 430 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी और दालों की कीमतों में आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इजाफे का खदशा भी है। डिटेल्स क्या हैं, अब्दुल कुयूम आफरीदी हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का तूफ़ान बदस्तूर जारी है और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो मुसलसल जारी है। अगर हम मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों की बात करें तो दाल जो है दाल माश की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। घी की कीमतों में भी जो है 2 दिनों में तकरीबन फ़ी किलो 40 से 50 रुपये इजाफा हुआ है। और इसी तरह अगर हम चिकन की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर पेशावर में जो जिंदा मुर्गी फ़ी किलो है वो 430 रुपये तक फ़ी किलो पहुँच गया है। और अगर चिकन गोश्त की जो हम बात करें तो उसकी जो फ़ी किलो गोश्त है, चिकन गोश्त 630 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। लोग इस हवाले से शदीद परेशानी से दो चार है, क्योंकि जो ख़ासकर चीनी की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही है और दिनों के हिसाब से जो है हर रोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तूक के हिसाब से भी और परचून के हिसाब से भी। तो लोग यहाँ पर जो है हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि कम से कम जो महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी।